आपको आंवला नवमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आज ही के दिन आंवला पेड़ की पूजा की जाएगी। यदि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना संभव नहीं हो तो मनुष्य को किसी न किसी रूप में आज के दिन आंवले को अपने भोजन में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी की सभी कथाएं। तो आइए सबसे पहले प्रभु श्रीहरि का ध्यान करते हुए हम शुरू करते हैं एक बूढ़ी अम्मा और आदि गुरु शंकराचार्य जी की कथा से। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने आकर रुक गए। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह औरत अत्यधिक ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी ने जब आवाज लगाई तो उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा ने उनसे पूछा तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अम्मा हमें भिक्षा चाहिए। बूढ़ी अम्मा के हाथ में एक सूखा हुआ आंवला था। वह बोली कि महात्मन, मेरे पास इस सूखे हुए आंवले के सिवा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है जो कि मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। तब शंकराचार्य जी को उन बूढ़ी अम्मा की स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का निर्णय लिया। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने आदि शंकराचार्य जी से प्रसन्न होकर उनको दिव्य दर्शन दिए। लक्ष्मी जी ने उन्हें दर्शन दिए तब कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह औरत अत्यधिक ही कंजूस थी और मजबूरीवश कभी भी किसी को कुछ देना पड़ जाए तो यह हमेशा ही बुरे मन से उस वस्तु का दान किया करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अम्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। तब शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनी और बोले कि हे महालक्ष्मी, इसने अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान या कोई भी धर्म कार्य नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में इस समय इस आंवले के अलावा भेंट करने को और कुछ भी नहीं है। इसके पास जो भी पूंजी है यह आंवला ही इसकी संपूर्ण पूंजी है और इसने अपनी संपूर्ण पूंजी मुझे भेंट में दे दी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण आंवलों की वर्षा कर दी। तब बूढ़ी अम्मा सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से आंवला नवमी के दिन बूढ़ी अम्मा के सारे दुख और दरिद्रता दूर हो गए। प्रेम पूर्वक बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी में सुनी जाने वाली राजा आंवल्या की कथा। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा का प्रण था कि वह रोज 52 आंवले दान करके ही खाना खाएगा। ऐसा करने के कारण राजा को सभी लोग आंवल्या राजा कहने लग गए। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि यदि पिताजी प्रतिदिन इतने ही आंवले दान करते रहे तो इस प्रकार से तो एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसा विचार करके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप इस तरह से आंवलों का दान देना बंद कर दे। ऐसा करने से राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब मेरा इस महल में रहना उचित नहीं है। तब राजा ने रानी से बात की और दोनों ने तय किया कि हम दोनों जंगल में जाकर वहां पर रहेंगे। फिर दोनों ही महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए। वहां पर जाकर उनके पास न तो दान करने के लिए आंवला थे, ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कुछ सामान था। जंगल में उन्होंने एक मंदिर देखा। वे दोनों वहां उस मंदिर में रहने लगे। उस छोटे से मंदिर में रहते हुए राजा और रानी को कहीं से भी आंवले उपलब्ध नहीं हुए, तो उन दोनों ने अपने प्रण के कारण ना ही कुछ खाया और ना ही पिया। तब इसी तरह से धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। राजा और रानी प्रतिदिन आंवले के वृक्ष की खोज करते कि कहीं से आंवला मिल जाए और हम दान करके भोजन ग्रहण करें, परंतु उन दोनों को आंवले प्राप्त नहीं हुए और इसी तरह से 7 दिन तक वे दोनों भूखे रहे। उन दोनों को इस तरह से भूखे देखकर भगवान ने सोचा कि यदि
मैंने इन दोनों का सत नहीं रखा तो इन दोनों का विश्वास चला जाएगा, और इस तरह से फिर भगवान पर विश्वास ही कौन करेगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा और रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी अधिक दुगुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगे कि रानी, देख, लोग कहते हैं कि सत मत छोड़ना, और वो सही ही कहते हैं। सूरमा सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। रानी ने कहा, आप सही कहते हो। फिर राजा ने कहा कि आओ हम दोनों नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर आज भोजन ग्रहण करेंगे। राजा और रानी ने खुशी खुशी आंवले का दान किया और फिर खाना खाया और दोनों ही सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ अपने माता पिता का अपमान करने के कारण और दान देने से मना करने के कारण राजा के बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राजा के बेटे का राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। तब राजा का बेटा दाने दाने के लिए मोहताज हो गया और राजा के बेटे और बहू काम ढूंढने के लिए गली गली में घूमने लगे। वे दोनों काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने खराब थे कि उनके पिता ने उन्हें पहचाना ही नहीं और बिना पहचाने हुए उन्हें अपने राज्य में काम पर रख लिया। बेटा और बहू दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, तो उन दोनों ने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन जब बहू सास के बाल गूंथ रही थी तो उस समय बहू ने उस सास की पीठ पर एक मस्सा देखा और यह देखकर उसे रोना आ गया। वह सोचने लगी कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था और हमने ये सोचकर उन्हें आंवला देने से रोका था कि हमारा सारा धन दान देने से नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पर होंगे। बहू ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी आंखों से आंसू टपके और टपककर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हम दोनों पति पत्नी ने अपने सास ससुर को आंवला दान करने से रोका था। इस कारण वे दोनों जंगल में चले गए और आज हम लोग दर दर पर भटक रहे हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो तुम्हारी बहू है। तब रानी ने सारा हाल पूछा और बहू ने अपना सारा हाल कह सुनाया। तब रानी ने राजा से बात की और अपने बेटे को भी बुलवाया और बहू को भी बुलवाया। तब रानी ने उन दोनों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे और बहू ने अपने माता पिता के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तब राजा और रानी ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और आगे से दान करने के लिए कहा। तब बेटे बहू अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा और रानी का सत रखा है वैसे ही सबका रखना। कहते हुए सुनते हुए सारे परिवार का सत रखना। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए आंवला नवमी की माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में माता लक्ष्मी की इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही एक साथ पूजा करूं। तब माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु जी और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु जी को प्रिय है और बेल शिव जी को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु जी और शिव जी का प्रतीक मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और भगवान शिव माता लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर चूल्हा जलाया और भगवान शिव और भगवान विष्णु के भोजन के लिए भोजन बनाया। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन ग्रहण किया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोजन करवाया था वह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन अगर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना संभव नहीं हो
तो अपने भोजन में आंवले अवश्य ही खाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को माता लक्ष्मी, भगवान शिव और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आप सुनिए आंवला नवमी की अगली कथा। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान दंपत्ति रहते थे। वह दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें कर चुके थे, मंदिरों में गए, लेकिन उनके घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन उस स्त्री ने अपनी पड़ोसी महिला से पूछा। तब उसकी पड़ोसी महिला ने बताया कि बहन, तुम ऐसा करो, एक बालक की भैरव बाबा को बलि चढ़ा दो। ऐसा करने से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जब उस स्त्री ने अपने पति को बताया कि बालक की बलि चढ़ाने से हमें संतान प्राप्त होगी, तो उसके पति ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद महिला के मन से वह बात नहीं निकली। वह सोचने लगी कि यदि मैं बालक की बलि चढ़ा दूं और मेरे घर में संतान प्राप्त हो जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से बिना बताए ही एक बच्चे की बलि भैरव बाबा को देने का निर्णय किया। एक दिन उस महिला ने मौका पाकर एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव बाबा के नाम पर बलि दे दी, जिसके कारण उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गाय का वध, ब्राह्मण का वध और बालक का वध करना अधर्म है। इसी के कारण तुम्हारे शरीर में कोढ़ हुआ है। तुम ऐसा करो, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गंगा माँ की शरण में जाओ। वह महिला अपने पति के कहने पर गंगा माँ की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उससे कहा कि तुम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ का पूजन करना और आंवले का सेवन करना। इसके बाद उस महिला ने माता गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। कुछ ही दिनों में वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही इस व्रत को करने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। शीघ्र ही उसके घर में संतान उत्पन्न हुई और उसे संतान सुख भी प्राप्त हुआ। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा के अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे कि आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी की अगली कथा के अनुसार बहुत पहले एक सेठ था। वह सेठ हर साल आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को खाना खिलाता। साथ ही वह उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को सोना और चांदी भी दान में देता। परंतु यह बात उसके पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उन्होंने अपने पिता से इस बात को लेकर काफी झगड़ा किया। इन सब बातों से तंग आकर सेठ अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए चला गया। वहां जाकर सेठ ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। साथ ही उस दुकान के सामने आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की इतनी कृपा हुई कि उस सेठ की दुकान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी और सेठ वहां पर भी सुखपूर्वक रहने लगा। इसके बाद प्रतिवर्ष आंवला नवमी के दिन वह सेठ नियम के अनुसार ही ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करता, उन्हें भोजन कराता और दान दक्षिणा देता। दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यवसाय ठप हो गया। ऐसे में सेठ के पुत्रों को समझ में आने लगा कि वे सब माता पिता के अपमान के कारण ही आज इस स्थिति में हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर खोजभाल करने के बाद सेठ के पुत्र अपने माता पिता के पास पहुंचे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर पिता ने उन्हें आंवले के वृक्ष की पूजन करने की सलाह दी और दान करने के लिए भी कहा। ऐसा करने के कारण उसके पुत्रों का कुप्रभाव भी दूर हो गया और पहले की ही तरह उनके घर में भी सुख और समृद्धि आ गई। फिर सेठ के बालक अपने माता पिता से क्षमा याचना करके उन्हें अपने घर पर वापस ले आए और फिर पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। और अब सेठ और उसके पुत्र प्रत्येक आंवला नवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक दान धर्म करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि इस कथा में जरूर कही या सुनी जाती है। एक बार की बात है, गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और अपनी चोटी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर निकल लिए। वे हर जगह जाते हुए कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग उसको देखकर हंसने लगे कि एक चोटी चावल और एक चम्मच दूध से कितनी सी खीर बनेगी।
थोड़ी आगे जाने पर गणेश जी ने देखा कि एक बुढ़िया माई दरवाजे पर बैठी हुई है। तब गणेश जी बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। तब बुढ़िया माई बोली कि ला बेटा, मैं तो ठाली ही बैठी हूँ, मैं बना दूंगी। तब बुढ़िया माई अंदर से छोटा सा पतीला लेकर आई। तब गणेश जी बोले कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वहीं चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बच्चा है, इसका मन रख लेती हूँ। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा भगोना लाई और बुढ़िया माई ने वहीं चढ़ा दिया। बुढ़िया माई देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी नहाने के लिए चले गए और थोड़ी ही देर में खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी, पहले आप जीमो। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और फिर खीर में से कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से ये सब देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो चुगली खा देगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरा और अपनी पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। थोड़ी ही देर में खीर की खुशबू सूंघकर बुढ़िया माई की बहू आई और उसने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया माई को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। बुढ़िया माई ने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि हे गणेश जी, पहले आप खाओ। ऐसा कहकर उसने अपने कटोरे में एक उंगली डुबोई और खीर के छींटे मार दिए। गणेश जी को भोग लगाकर फिर बुढ़िया माई ने खुद से खीर खानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में गणेश जी नहाकर आ गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तूने खीर कब खाई? तब गणेश जी बोले कि दादी माँ, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने गेट के पीछे बैठकर खाई तब तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर तू बेचारी बहू का नाम मत ले। वो तो सुबह से ही घर के काम में लगी हुई है, उसने तो खीर खाई ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, चक्की के नीचे देख, वहां पर जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग भी लगाया, तेरी बहू तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बता, मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, ऐसा करो, पूरी नगरी में न्योता दे दो और नगर वालों को जिमा दो। फिर बूढ़ी अम्मा ने न्योता दिया तो लोग हंसने लगे और सब कहने लगे कि कल तक तो खाने का ही नहीं था और आज ये सबको जिमाएगी। फिर भी लोग वहां पर आ गए कि देखते हैं बूढ़ी अम्मा ऐसा क्या जिमाती है। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के घर से सारी नगरी झीम कर जाने लगी, परंतु खीर का बर्तन अभी भी पूरा भरा हुआ था। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने बूढ़ी अम्मा को बुलाया और कहा कि क्यों बुढ़िया माई, तेरे पास ऐसा बर्तन कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप रख लो। और फिर राजा ने खीर का बर्तन मंगाकर महल में रख लिया। खीर के महल में लाते ही उसके अंदर कीड़े मकोड़े और बिच्छू हो गए और उस बर्तन से दुर्गंध आने लगी। तब राजा बूढ़ी अम्मा से बोले कि बूढ़ी अम्मा, इस बर्तन को वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि राजा जी, आप देते तो पहले कभी देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा उस बर्तन को वापस अपने घर पर लेकर आ गई। घर पर लाते ही वह खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से पूछा कि बेटा, अब इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, ऐसा करो, झोपड़ी के कोने खोदकर उसमें गाड़ दो। उसी जगह पर जब तुम सुबह उठकर फिर से खोदोगी तो तुम्हें धन से भरे हुए बर्तन मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू जल्दी से उठी और फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लग गई तो बहू को कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है,
तब सास ने कहा कि बहू, म्हारो गणेश जी तो झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर सास खुदाई करने लगी तो टन टन करते हुए धन से भरे हुए चारों कोनों में बर्तन निकल आए। तब बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेशियो तो साचो है। तब सास ने कहा कि हाँ बहू, म्हारो गणेशियो तो लाड़ को भूखो है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बूढ़ी माँ को दिया है वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री हरि और माँ लक्ष्मी के जयकारे जरूर लगाइए।